नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं अंजनी कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्पीड मैथमेटिक्स चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज की जो टॉपिक है वो है आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। आप किस तरह से करेंगे आप, है ना, इसके बारे में हम बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीका, विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं, विदाउट पेन आप आंसर निकाल सकते हैं। और IBPS का भी PO का फॉर्म आया है, IBPS बैंकिंग क्लर्क, SBI क्लर्क और भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम उसके बारे में लेकर आ रहे हैं आपका क्वेश्चंस को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जहाँ भी डाउट हो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डालूंगा, वहाँ पे आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट को आप रख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं आज का पहला क्वेश्चन लेकर आपका, है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका 7 1/3 प्लस आपका 5 4/9 माइनस आपका 4 4/9। ये आपका सवाल है ना। बराबर पूछ दिया आपका वाट। ऑप्शन ए जो है आपका 8 7/9, ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका 8 1/3। ऑप्शन सी जो है आपका 8 2/3 और ऑप्शन डी आपका 8 5/9, है ना। SBI क्लर्क का सवाल आपका SBI में पूछा गया है आपका, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के लिए है। SSC में पहले पूछता था लेकिन आजकल नहीं पूछ रहा है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में कहीं कहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपने क्या करना है कि ये जो संख्या है 7 5 और 4, ये पूर्ण संख्या है, उसको अलग कर लेना है आपने, है ना। तो 7 + 5 - 4, 7 और 5 12 - 4 आपका 8। अब फ्रैक्शन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 4 प्लस में 4/9 है, -4/9 है, यानी कि ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास 1/3। तो 8 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीका आपका, है ना। आप देखिए किस तरह से बन रहा है आपका 7 + 5 12 - 4 8। अच्छा 4/9 4/9 कट गया आपका, बचा क्या आपका 1/3। तो 8 1/3, मतलब विद इन सेकेंड्स आप आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लेकर आते हैं, इस पे बेस्ट आपका वो देखिए आपका, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का अभी रिसेंटली हुआ था आपका ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम, है ना। 2/9 है प्लस आपका 4 1/18 है माइनस आपका 1 1/2 है। इसका आपका वैल्यू पूछा है ना। ऑप्शन भी दे चुका है आपका, है ना। 4 5/9, 4 7/9, 5:8/9, 5.8/9, फिर आपका 6.1/3, 6 1/3। और ई भी ऑप्शन दिया है 5 2/3। IBPS ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए इसको बनाने के लिए मैंने बताया कि जो भी पूर्ण संख्या है, तो 2 और 4 6 - 1, ये 5 हो गया अलग। अच्छा ये 9 18 और 2 है, तो 9 18 2 का LCM कितना आ जाएगा आपका, LCM आएगा 18। अब क्या करना है, इसको 18 बनाना है ना। मैं एक 18 बनाना है, तो 9 × 2 तो 2 × 2, ये हो गया 4, है ना। नीचे 18 लिख दीजिए आप LCM को, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस ये तो 1 रहेगा ही, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, है ना। 1 1/2 है, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस आपका 9, तो ये क्या बन गया आपका 5 - 4/18। तो यानी कि 2 से 2 कट गया आपका, 2 से 9, तो 9 × 45 - 2, या फिर एक इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए आपका, है ना। एक इधर ट्रांसफ़र कीजिए तो ये बच गया 4 1 - 2/9, है ना। तो ये हो गया 4 9 एकम 9 - 2 7/9। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
4/7/9 आंसर हो गया आपका। बहुत ही आसानी से आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं आपका। तब तक देखिए आपका, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, है ना। वो देख लीजिए आपका, ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसी पे बेस्ड आपका, है ना। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 20 1/2 प्लस आपका 30 1/3 माइनस आपका 15 1/6 का वैल्यू क्या आएगा आपका, है ना। आरआरबी ग्रुप डी का, देखिए ग्रुप डी रेलवे में आपका, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका 34 1/6, ऑप्शन बी आपका 35 2/3, ऑप्शन सी 35 5/6, ऑप्शन डी आपका 45 1/3, यह है आपका। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, जो आपको मैंने बताया आपको 20 और 30 50 माइनस 15, तो 35 लिख दीजिए यहाँ पे। अच्छा 1 2 3 2 3 6 का एलसीएम आपका 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब इसको 6 बनाना है तो 1 गुने 3 करेंगे हम, तो 3 आ गया, प्लस 3 गुने 2 तो ये भी 2, 3 2 5, माइनस ऑलरेडी 6 है तो 1 आपका, तो क्या आंसर आ जाएगा 35 5 माइनस 1 4/6, यानी कि 2 और 3, यानी कि 35 2/3, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया आपका, है ना। 35 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है कि 20 दूनी 40 1 41/2 किए, 30 3 90 और 1 91/3 किए, 15 छक्का 90 और 1 91/6 किए। तो उससे बचने के लिए आपका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि 20 35 15, 20 और 30 50 माइनस 15 35, 2 3 6 का एलसीएम 6, तो 6 नीचे रख दीजिए। अब 2 को 6 बनाना है तो 3, 3 को 6 बनाना है तो 2 एकम 2, 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए ताकि नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आए। अगर 5 है, 5 गुने 10/10 करेंगे तो नंबर पे इफेक्ट नहीं आता है आपका। ठीक है, चलिए तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं आपका, वो भी देख लीजिए आपका। मेन है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए। और किस तरह से बनाएंगे ये हर जगह अप्लीकेबल होगा, है ना। अगर मान लीजिए माइनस में आता है तो बगल वाले से 1 ले लेना है आपने, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में मैंने कराया, बैंकिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 1 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और 1 नंबर उठा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपका, वो देख लीजिए आपका। ठीक है, चलिए देखिए 4 5/6 प्लस 7 1/2 माइनस 5 8/11 बराबर वाट, ये आपसे पूछा है ना। ऑप्शन ए जो है आपका 2 पूर्णांक 10/33, ऑप्शन बी जो है आपका 6 पूर्णांक 20/33, ऑप्शन सी जो है आपका 2 पूर्णांक 20/33, 6 पूर्णांक 10/33, और ऑप्शन ई भी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए ये सवाल आपसे पूछा गया है एसबीआई क्लर्क, है ना, एसबीआई क्लर्क का आपका, और एग्ज़ाम सभी है भी, एसबीआई का भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म निकला था, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे आपका, है ना। 7 4 11 माइनस 5 6 लिख दीजिए, मैंने बताया आपको 7 4 11 माइनस 5 आपका 6 हो गया। अब क्या करना है, 6 2 और 11 का एलसीएम, तो 2 और 6 का तो 6 आ जाएगा, 6 2 11, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, और 6 और 11 का
66। क्यों? क्योंकि देखिए 11 का टेबल पढ़िए, 11 का टेबल पढ़िए और वैसा नंबर देखिए जो 6 से भी कट जाए। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 गुने 4 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, यानी कि 6 से वो भी कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 66 आपको यहाँ लिख देना है। अब बताइए इसको 66 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 11 से होगा, तो 11 पचे 55 प्लस, अब इसको 66 बनाना है तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 33 इंटू 1 33 माइनस, इसको 66 बनाना है तो 6 गुने 8 आपका 48। ठीक है, अब देखिए घटाने के लिए 55 माइनस 48, 7 प्लस 33 40 हो गया, 6 40 बटा 66, तो 2 से 20 और ये आपका 33, यानी कि आंसर क्या आ गया 6 20 बटा 33, 6 पूर्णांक 20 बटा 33 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन का एडिशन हम लेकर आ रहे हैं आज, ताकि बैंकिंग के लिहाज से, क्योंकि इधर रिसेंटली आपका IBPS का एग्जाम्स है, SBI का एग्जाम्स है, तो वहाँ से आप आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन लेकर आते हैं, ध्यान देंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। चलिए चलिए इसी में हम अगले क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपका, वो भी देख लीजिए आप कैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आज का आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए 1 4/5 प्लस 3 3/5 बराबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया आपको, -4 3/10। तो प्रश्न चिन्ह का मान क्या है? प्रश्न चिन्ह का मान बताएं। ठीक है, मान क्या है, आपसे यही सवाल पूछा है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है आपका ऑप्शन ए। बहुत लोग मिस करते हैं, जो बेसिक फाउंडेशन के बच्चे होते हैं, जो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसीलिए ये मैं लेकर आया हूँ आपको। 9 3/10, 7 9/10, और ये आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए जी भैया, नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ये भी SBI क्लर्क, SBI का सवाल है भैया, है ना। देख सकते हैं SBI कितना आसानी से सवाल पूछता है, और आसान से आपका जॉब भी हो जाएगा आपका, बशर्ते आपने फोकस करना है, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपका। देखिए 1 और 3 है ना, और वो भी आपका क्या है माइनस है, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 1 4/5, 3 3/5 प्लस आपका 4 3/10 बराबर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि माइनस बराबर के उस साइड हो तो इस साइड आने के बाद क्या आ जाएगा प्लस, वो अपना चिन्ह जो है वो बदल लेता है। और एक चीज़ और, अगर थ्योरी की बात करें, एडिशन की थ्योरी की, तो यदि प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्लस का साइन हो तो उधर की संख्याओं को आप बदल देते हैं दूसरी ओर की, है ना। तो चलिए आते हैं आपका 3 1 4 और 4 8 हो गया, है ना। 1 3 4 और 4 8। अब बचा 5 5 10 का एलसीएम आपका 10 आएगा, क्योंकि 5 का टेबल पढ़िए, 5 दूनी 10, 10 से भी कट रहा है। ठीक है, तो वही आपका आ जाएगा 10। अब आइए आपका इसको 10 बनाना है तो 4 दूनी 8 प्लस इसको 10 बनाना है तो 6, और ये ऑलरेडी है आपका, तो 8 814 3 17/10। अच्छा बताइए 17/10 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न जिसको बोलते हैं, जिसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है। तो आपने क्या करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आइए इसको। ठीक है, तो एक हम ले लेते हैं। देखिए 8 + 1 है ना, तो ये क्या बच जाएगा 7/10, यानी कि दिस इम्प्लाइज आपका 9 7/10, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक हम इसमें से ले लिए, है ना, 10 से कम 10 तो बच गया 7, तो एक ले लिए हम, तो 9 7/10 है ऑप्शन आपका।
बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इस तरह से आप आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है आपका, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, वो भी देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे इसको। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपका, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, आपका सवाल है आपका आरआरबी टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर का एग्ज़ाम आपका, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। 1/8 प्लस 1 6/7 प्लस 3/5 का वैल्यू चाहिए आपसे। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं आपका। 8 121/140 ये है भैया। ठीक है, बी पे आता है आपका 6 163 में आपका 280, 7 117 140, डी में आपका 9 197 में 280। चलिए आरआरबी का सवाल आपका, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका होगा लेकिन बहुत ही आसानी से बनेगा आपका। देख सकते हैं आप, देखिए 1 और 1 2 और 3 5 लिख दीजिए आपका यहाँ पे, है ना। 5 लिख दिए लेकिन 5 कहीं दिख नहीं रहा है, तो यानी कि आगे कैलकुलेशन आपको फर्दर कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए 8 और 7 का एलसीएम 56, और 56 का टेबल पढ़िए जो 5 से कटे, तो 56 गुने 5 ही होगा, है ना। तो 56 गुने 5 यहाँ पे ले लेते हैं, देखिए एलसीएम ले लेते हैं 56 गुने 5, बाद में हम कर लेंगे क्योंकि अभी कटिंग भी करना है हमको। ठीक है, तो देखिए 8 से 7 35, इसको 35 से गुना करेंगे तभी ये बनेगा आपका, तो 35 से कम 35 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 7 से 8 यानी कि 8 बचे 40, 40 गुने 6 240, तभी आपका ये बनेगा आपका, है ना। 40 से गुना कीजिएगा तो आपका ये बनेगा 280। ठीक है, प्लस 5 से 5 कटा तो 56, 56 गुने 3, 56 गुने 3 कितना होता है आपका 50 गुने 3 150, और 6 गुने 3 आपका 18, तो 168। ठीक है, चलिए अब आ गया 5 तो है ही ये, 240 और 35 275 और 5 ले लीजिए, है ना। इसमें से ले लीजिए आप 35 240 75 और 5 ले लीजिए, तो 280 हो गया, बटा में 280 तो रहेगा ही, प्लस आपका 163। ठीक है, यानी कि 280/280 1 हो गया ये, है ना। तो 5 और 1 6, और ये कट गया और ये 280 आ जाएगा, तो 6 163/280। यानी कि कैलकुलेशन देखिए बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसा कोई लेंदी कैलकुलेशन है नहीं, आपने बस तरीका होना चाहिए कि करना क्या है। हमने क्या किया, इसको जोड़ा नहीं, ना ही भाग दिया है मैंने, हमने क्या किया कि 35 और 240 275 हो गया मेरा, तो यानी कि 5 अगर हम ले ले तो 280/280 1 हो जाएगा, तो 280/280 1 हो गया और 163 बच गया, यानी कि 1 हम बगल वाले को दे दिए, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ रखिए, तो 5 और 1 6 बच गया 163/280। ठीक है, तो 6 163/280 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहीं पे आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। आप मेरे साथ बने हैं और इसी तरह से सपोर्ट अपना बनाए रखें, प्रेम देते रहें। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। चलिए